डिपार्टमेंट के पास इसका काम है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, वहाँ पर बिना सैंक्शन के हो रहा है, जिसमें ना ड्रेनेज का सिस्टम है, ना पार्क है, ना पार्किंग है। ट्रिपल इंजन सरकार में विकास किस तरीके से हो रहा है तो और जो दावे हो रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, ये बात विनोद चमोली जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उन्होंने एक बार फिर अपने अंदाज में कही है और सरकार की पोल खोल कर रख दी है। जो सरकार दिन रात सोते जागते उठते बैठते विकास के दावे करती है, अलग अलग तरीके की योजनाओं की बात करती है, लेकिन हकीकत क्या है पहले विधायक से सुनिए। कम से कम जो डिपार्टमेंट जिसकी जो जिम्मेदारी है, अब जैसे एमडीडीए है, अब तमाम कॉलोनाइजेशन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब उस कॉलोनाइजेशन पे कौन अंकुश लगाएगा जो कि वहाँ पर बिना सैंक्शन के हो रहा है, जिसमें ना ड्रेनेज का सिस्टम है, ना पार्क है, ना पार्किंग है, और उसके बाद तमाम जगह प्लॉटिंग हो रही है, लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और वो बेचारे बाद में फंस भी जाते हैं, तमाम बरसातों में दिक्कतें रहती हैं। तो कम से कम ये जो नियोजन का काम है, जिन डिपार्टमेंट के पास इसका काम है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। विनोद चमोली जिस एमडीडीए का यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का जिक्र कर रहे हैं वो शहरी विकास विभाग के अंदर आता है। शहरी विकास विभाग पहले प्रेमचंद अग्रवाल के पास था, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। यानी कि विनोद चमोली सीधे सीधे मुख्यमंत्री धामी की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं कि उनके ही विभाग अगर राज्य में बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो, उन्होंने देहरादून का ये जिक्र किया है, तो देहरादून में अगर ड्रेनेज की समस्या हो रही है या अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बन रही हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री धामी के विभाग पर है। देखिए, मैं तमाम वर्षों से इस शहर में काम कर रहा हूँ और शहर के डेवलपमेंट को मैंने कई सालों से लगातार होते हुए देखा भी है, मेरे हाथों से हुआ भी है। लेकिन जो अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है वो एक चुनौती बनी है हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि तमाम जगह सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़कें ठीक करें, लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, अब कम पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि एक बड़ी योजना कब आएगी, योजना कैसी होगी? जाहिर है योजना तो सरकार को ही बनानी है, लेकिन ये वही सरकार है जिसकी सरकार स्मार्ट सिटी वाली योजना भी लाई थी और वो स्मार्ट सिटी इस पानी की तरह ही बहती चली गई। सवाल यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही ये सवाल उठा रहे हों कि कुछ भी सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, और जब मुख्यमंत्री के विभागों का ये हाल है, जब उनके ही विधायक कह रहे हैं कि विभागों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तो मामला ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और जहाँ तक ड्रेनेज का प्रश्न है तो वर्षानुवर्ष हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक हुई भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी भी हैं। अभी आपकी जानकारी में है कि इस समय पूरे महानगर का, देहरादून का ड्रेनेज प्लान इस समय बन रहा है और एक मास्टर प्लान हम उस पर ला रहे हैं और मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा ये प्लान होगा। पहले तो 3-4 हज़ार करोड़ पर जा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है ये कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ का एक प्लान बनेगा जो आगे चल के भविष्य में यहाँ के ड्रेनेज को ठीक कर पाएगा। लेकिन तब तक भी हमको थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा जिससे लोगों को राहत मिल सके। 10,000 करोड़ का ड्रेनेज प्लान बता रहे हैं विनोद चमोली, लेकिन वो कब आएगा, कब बनेगा, ये तो सवाल है। मगर अब तक क्या हुआ है, धामी की ट्रिपल इंजन सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और वैसे धामी ही नहीं, इससे पहले भी त्रिवेंद्र रावत की सरकार थी उत्तराखंड में, बीच में तीरथ रावत भी आए नाइट वॉचमैन के तौर पर। लेकिन काम की हकीकत अगर बीजेपी विधायक ये बता रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा, विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे या संभाल पा रहे, तो बड़ा सवाल है कि आखिर ये उत्तराखंड चल कैसे रहा है।